नमस्कार दोस्तों क्या आपने रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में सुना है या रिजर्वेशन ऑफ जजमेंट्स के बारे में सुना है? दोस्तों क्या होता है जब कोई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना जजमेंट देने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, उससे पहले वो कुछ समय लेते हैं सोचने के लिए, विचारने के लिए, अपने ऑर्डर या जजमेंट को लिखने के लिए। बट दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो समय लिया गया है ये काफी ज्यादा हो जाता है, महीनों तक पहुंच जाता है और ऑर्डर और जजमेंट बाहर निकल के नहीं आते हैं, पब्लिश नहीं होते हैं। द पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन द केस, उनके राइट्स पर बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है हाई कोर्ट्स को, और सारे हाई कोर्ट से कहा है कि जितने भी रिजर्व्ड ऑर्डर्स हैं, कहने का मतलब जहां पर सुनवाई हो चुकी है और अब आपको ऑर्डर देना है या जजमेंट पास करना है, अगर आपने उसे रिजर्व करके रखा हुआ है तो विद इन 3 months यू हैव टू पब्लिश इट। आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर। ये पार्टीज जो इन्वॉल्व रहती हैं केसेस में, उनके राइट्स पर भी एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है। साथ ही साथ दोस्तों पेंडेंसी ऑफ केसेस की समस्या भी ये काफी हद तक कम करेगा। अब ये क्या डायरेक्शन है, डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, आप सबका स्वागत है श्रीराम IAS के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फ्री मेंटोरशिप ऑफ श्रीराम IAS। ये 1-to-1 मेंटोरशिप होती है, और अगर आपको आपकी UPSC की प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप आकर हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से मिल सकते हैं। And this is free of cost. The only thing which you have to do is go to the description and click the link, or else you can also scan the QR code. It is a very easy thing to do and you will get number 1 guidance. Now moving forward, what are the main directions which have been issued by the Supreme Court to all the high courts in the country? कुछ 3-4 बातें हैं जिस पर हम समझेंगे इसको। सबसे पहले तो जनरली अगर कोई भी जजमेंट रिजर्व किया गया है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस जजमेंट को लिखकर पब्लिश करना होगा। ज्यादा सोचने या विचारने का समय अब आपको नहीं मिलेगा। 3 महीने इज मोर देन इनफ फॉर अ जज टू राइट द जजमेंट एंड इशू इट, मेक इट पब्लिक। आप सोचकर देखिए, इफ यू आर वन ऑफ द पार्टीज, यू कैन बी द विक्टिम और यू कैन बी द अक्यूज्ड। दोनों ही केस में दोस्तों क्या होता है, आप वेट कर रहे होते हैं कि कब जजमेंट आएगा ताकि हमको क्लैरिटी मिले कि आगे क्या करना है। बट जज साहब ने उस ऑर्डर को, उस जजमेंट को रिजर्व करके रखा हुआ है, और ये रिजर्वेशन 3 महीना, 4 महीना, कई बार 2 साल तक चला जाता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये जो एक डेफिनेशन है ये यहां पर भी लागू हो रही है। तो दोस्तों लोगों के राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ये 3 महीने वाला डायरेक्शन दिया गया है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ऑल द हाई कोर्ट्स। अब आगे क्या है दोस्तों, बेल एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों, बेल एप्लीकेशन पर तो बहुत तेजी से जजेस को सुनवाई करनी होगी। मींस इट हैज टू बी डिसाइडेड एंड अपलोडेड द सेम डे। अगर किसी व्यक्ति को बेल मिल गई है आज के दिन, तो उस बेल के ऑर्डर को, उस जजमेंट को रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा। माफ करिए। और अगर रिजर्व किया भी गया तो नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे इट हैज टू बी अपलोडेड। कहने का मतलब है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स लाइफ एंड लिबर्टी टू अ पर्सन हैज टू बी अपहोल्डेड। अगर किसी की बेल एप्लीकेशन अप्रूव कर दी गई है तो सेम डे उसको बेल मिल जानी चाहिए। रिजर्वेशन होगा भी अगर ऑर्डर का तो मैक्सिमम 1 दिन के लिए, नेक्स्ट दिन वो ऑर्डर, वो जजमेंट अपलोड करना होगा। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन विच हैज बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इफ द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद इन 4 months, ये एक नई चीज है। देखिए यहां पर आपसे कह रहे हैं कि जजमेंट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड विद इन 3 months। आपको सारे अपने रिजर्व्ड ऑर्डर 3 महीने के अंदर लिख के पब्लिश करने होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, 4 महीने निकल जाते हैं और ऐसा नहीं होता है, तो पार्टीज कैन अप्रोच द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर बोल सकते हैं कि हमारे केस को किसी दूसरी बेंच के सामने आप रख दीजिए।
ये भी राइट्स हैं जो पार्टीज को दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट, इफ द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद इन 4 months, पार्टीज में अप्रोच द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड आस्क हिम और हर टू रीअसाइन द मैटर टू अनदर बेंच। और दोस्तों, बेल से रिलेटेड कोई भी अगर जजमेंट है या ऑर्डर है जिसे आपको तत्काल ही अब प्रभाव में लाना होगा, ऑर्डर तत्काल ही देना होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, देन इट हैज ऑल्सो टू बी कम्युनिकेटेड टू द जेल अथॉरिटीज इमीडिएटली। सारे के सारे जो जेल अथॉरिटीज हैं उनको इमीडिएटली बताना होगा कि बेल इस व्यक्ति को मिल चुकी है, अब आप उनको रिलीज कर दीजिए। This is a very positive, again and again I am repeating, it's a very positive direction which is given by the Supreme Court. Now you can use these points, you can use this whole direction, this judgment of the Supreme Court in multiple ways in your answer writing, in your essay writing. When you are talking about civil liberties, when you are talking about the rights of the parties involved in any case, whichever party it may be, the prosecution, the defense, whichever, about the pendency of the cases, then you can write these points. Then you can refer to the Supreme Court's direction given to the High Court. But generally, why do judges reserve the order? Why do judges reserve their judgment? What usually happens? Why does it take so much of time? 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 2 साल, इतना ज़्यादा समय क्यों लग जाता है? इसके भी कुछ पॉइंट्स है, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हैवी वर्कलोड। आप देखिए, हाई कोर्ट्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। हर एक दिन में करीब हर एक जज के पास या फिर एक बेंच के पास 90 से लेकर 100 तक लिस्टिंग रहती है। 90 से 100 केस पर डे दे हैव टू हेयर, और ये रोज का रहता है। इसके साथ साथ वो जजमेंट भी लिखना है जिसको रिजर्व किया हुआ है दोस्तों। सो बिकॉज ऑफ हैवी वर्कलोड कई बार डिले हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, कोई 1 या 2 या 4 रिजर्व्ड जजमेंट नहीं है, बहुत सारे हैं। सबके सब जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को कैसे एक बार में लिख दे? दे नीड सम टाइम, दे नीड सम फ्री माइंड टू राइट देयर जजमेंट, टू राइट देयर ऑर्डर, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो इट कैन अफेक्ट द पार्टीज। साथ में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाता है कि हाई कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने वैसा वैसा अपने जजमेंट में लिखा था। So they need some free mind, they need some focus and attention, and that is the reason why a delay may happen because of the large number of pending cases. At the same time, shortage of judges. देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई है, बट हाई कोर्ट के अंदर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे some of the high courts are only वर्किंग विथ हाफ कैपेसिटी। मान लीजिए 60 टोटल स्ट्रेंथ है अगर किसी हाई कोर्ट में जजेस की, सो ओनली 30 और 35 जजेस आर देयर। तो दैट इज द रीजन व्हाई वन जज इज हैविंग मोर एंड मोर प्रेशर, मोर एंड मोर केसेस। दैट इज द रीजन व्हाई द सेम जज इज गोइंग टू रिजर्व द जजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, hence affecting the rights, hence affecting the pendencies. कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन, अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन है तो सोच विचार के, रिफ्लेक्ट करके ही उस पे जजमेंट या ऑर्डर लिखा जाना चाहिए। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई द रिजर्वेशन पीरियड इज लॉन्गर। जजेस हैंडलिंग मल्टीपल बेंचेस एंड मैटर्स, द सेम थिंग, लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस अलॉन्ग विद दिस वन। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। These are the points which you can directly write down in one of the answers if the answer pertains to this kind of topic. Then lack of internal monitoring of reserved judgment. कई बार जज साहब भी आराम से थोड़ा बैठकर जजमेंट लिखते हैं और कई बार ध्यान नहीं देते हैं that long time has passed and the person has the responsibility to publish their judgment or order immediately. So these are few cases which you can read, but a very important observation is done by the Supreme Court, which is this. The Supreme Court's message is very clear that the workload cannot become a reason for indefinite delay. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। Sometimes they are heavily criticized also because of the judgments. But look at these problems.
I am not saying because you have these problems then any wrong judgment is justified. No, that's not a justification, but I am asking you to be a little sensitive about what is their work. They are also human beings, they are not machines. So इसी नोट पर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद.